सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमृत वचन देह स्वप्न मात्र है। श्री सद्गुरु अमृत वचन जो पान करेंगे तब न अमर होंगे, इसलिए अमृत वचन सुनिए। तब माँ पार्वती नहीं सुन पाई, इसलिए अमर नहीं हो पाए। सुखदेव मुनि सुखांडा सुना, सुखदेव मुनि बन गए, अमर हो गए, बहुतों को वैकुंठ धाम पहुंचा दिए। वही अमृत वचन है। देह स्वप्न मात्र है। जब देह झूठी है तो सब समान दुनिया का झूठा है। नाम धुन सच्ची है सो उसे पकड़ो। नाम धुन सच्ची है सो उसे पकड़ो। जो नाम का सुमरण करते हैं वही सच्ची है, कहते उसको पकड़ो। अगर रोज रोज शब्द से सच्ची प्रीति करोगे तो मन के सब विकार छूट जाएंगे और दुनिया की चाहें जो जन्म मरण का मूल है मन से निकल जाएंगे। मन सतगुरु से प्रीति करेगा। मन क्या करेगा? सतगुरु से प्रीति करेगा। हर वक्त सतगुरु के वचन के अंदर रहना चाहिए। हर वक्त सतगुरु के वचन के अंदर रहना चाहिए। नाम के प्रताप से जमीन, नाम के प्रताप से जमीन, आसमान और कुल चीजें पैदा हुई। सब कुछ नाम के बाद ही पैदा हुआ है। पहले नाम है। जिस जगह नाम होगा सब कुछ होगा। इसलिए पहले नाम को पकड़ना चाहिए। जब नाम मिल गया तो सब कुछ मिल गया। नाम को किसी वक्त भी नहीं भूलना चाहिए। जो भजन भेद के समय दिया गया है उसको हमेशा जपते रहिए। इसके लिए परमारास महाराज कहते हैं, भजवन सतगुरु दयाल काटे जमे जाला, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल है। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। भजन की तरफ ख्याल जरूर रखो। भजन की तरफ ख्याल जरूर रखो। चित्त की प्रीति हर वक्त सब रखनी चाहिए, क्योंकि सब काम दुनिया का झूठा है। जो भी कर रहे हैं सब काम दुनिया का जो है सब झूठा है, लेकिन उसको सत्य पकड़े हुए बैठे हुए यही तो सत्य। जो सत्य है, जो साथ जाने वाले हैं, उसको जो जाने वाला उसको छोड़। भजन की तरफ ख्याल जरूर रखो। चित्त की प्रीति हर वक्त सब में रखनी चाहिए, क्योंकि सब काम दुनिया का झूठा है। सो झूठा जानकर के जाओ, दिल से प्रीति भजन से ही रखनी। दे तो दुख सुख का घर है। यह दे क्या है? दुख और सुख का घर है। और खोजे न क्या है? दे तो सुख दुख सुख का घर है। इसमें तो दोनों ही जरूर आएंगे। कभी सुख आएंगे तो कभी दुख आएंगे। वह आना ही है। सो इसे अच्छा मानकर भुगत लें। जो कई वर्षों का दुख होता है वह सत्संगी को थोड़े दिनों में भुगताया जाता है। सो किसी बात की चिंता न करना। सत्संगी को थोड़े समय में, जो कई वर्षों का दुख होता है, सत्संगी को थोड़े ही समय में भुगताया जाता है। एक दिन का बुखार जो आता है, एक वर्ष के पाप को वह बुखार लेके आता है। एक दिन का बुखार जो है एक वर्ष का पाप वह समाप्त हो जाता है, लेकर के आता है। दुख की घड़ी गनीमत जानो, क्योंकि दुख सुख सब खुद मालिक के हुक्म से आता है।
फिर जब जब हुक्म से आता है तो बुरा क्यों मनाना चाहिए? मालिक हमारे पास हमें देखता है, अगर हमारा फायदा दुख में होता है तो दुख भेजता है, अगर हमारा फायदा सुख में होता है तो सुख भेजता है, दोनों ही हुक्म के अंदर। आपने लिखा कि दर्शन की चाह बहुत रहती है। आपने लिखा कि दर्शन की चाह बहुत रहती है, सो दर्शन का फल आपको मिलता जाता है। सतगुरु के दर्शन की चाह अगर मन में लगे तो इसके बराबर और कोई करनी नहीं। अगर आपके अंदर में सतगुरु की दर्शन की चाह है, इसके बराबर और कोई करनी नहीं है। लेना देना अदा करने के लिए प्रेमी को पूरे सतगुरु अपने देह स्वरूप से जुदा करते हैं, पर सद्गुण से जुदा नहीं करते। यह जो नौकरी या घर में काम काज करते हो, यह भी सतगुरु का काम है। और हमारा समाज का पानी है, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे फोड़कर, संतों की आज्ञा है में ही मात धर छल छोड़ी कर। यह जो नौकरी या घर में काम काज करते हो, यह भी सतगुरु का काम है। भजन और सुमरण करना भी सतगुरु का काम है। जो कुल कारोबार है, तन मन और धन जो कुछ है, सब कुछ सतगुरु का है। मैं कुछ नहीं हूँ, इसको यह समझना चाहिए, मैं सिर्फ कारिंदा नौकर हूँ। कारिंदा मतलब नौकर। अपना आभा भाव बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। दुख सुख अपने कर्मों का दंड है। दुख सुख अपने कर्मों का दंड। जो पिछले कर्म प्रारब्ध बनकर आए हैं, वे जरूर अपना फल देंगे। वे जरूर अपना फल वो देंगे। जो पिछले कर्म प्रारब्ध बनकर आए हैं, वे जरूर अपना फल देंगे। सो दुख सुख में घबराना नहीं चाहिए। हर वक्त शब्द धुन में प्रीति रखनी चाहिए, बल्कि ऐसी प्रतीति होनी चाहिए कि दुख सुख को अच्छा समझना चाहिए। शब्द धुन में प्रीति के साथ ऐसा ध्यान है, ऐसा ध्यान लगाना चाहिए कि दुख सुख की खबर भी न रहे कि दुख सुख कहाँ है। यह चिंता जरूर करना कि कहीं सतगुरु के वचन से बाहर कोई काम न हो जाए। यह चिंता जरूर करना कि कहीं सतगुरु के वचन से बाहर कोई काम न हो जाए। गुरुमुख जो कुछ करता है वह सब कुछ भजन ही है। अगर अंतर से सच्ची प्रीति सतगुरु से हो, दर्शन की चाह सच्ची हो, यह जान लो कि 100 वर्ष भजन करने से भी मन ऐसा शुद्ध नहीं होता जैसा कि सतगुरु के दर्शन की सच्ची चाह के द्वारा शुद्ध होता है। इस युग में मुक्त होने का, मालिक से मिलने का, जल्दी निर्मल होने का यत्न उपाय सतगुरु की सच्ची प्रीति, उन पर भरोसा और उनको मनुष्य नो जानना है। भजन के पीछे सब चीजें हैं जी। जहाँ भजन होगा और चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। सतगुरु से प्रीति प्रतीति सच्चे दिल से, सतगुरु की शरण और सतगुरु के चरणों का प्यार हमेशा दिल में छाया रहे। यानी मन पर लिखा रहे और यह भी लिखा रहे कि सतगुरु मनुष्य नहीं है। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सतगुरु के चरणों का प्यार हमेशा दिल में छाया है। यानी मन पर लिखा रहे और यह भी लिखा रहे कि
सतगुरु मनुष्य नहीं। सब कुछ करता है सतनाम सतपुरुष अलख अगम, अनामी सब सतगुरु ही है। कुल मालिक है सतगुरु से बड़ा और कोई नहीं है। ऐसी प्रीति वाला सचखंड पहुंचेगा। सचखंड मतलब परमात्मा का धाम पहुंचेगा। अलख अगम अनामी में राधा स्वामी धुर हेरत के देश में समाएगा। भजन रोज करें। भजन जो है बहुत आदमी कहते हैं एक दिन स्तुति करिए तो बराबर काहे करेंगे। बहुत आदमी कहते हैं सत्संग भाई नाम करते करें। श्री सदगुरु भजन रोज करें और मन में चलते फिरते काम काज करते हुए सुमिरन करते रहे। मतलब वह मंत्र को हमेशा जपते रहे। जो भजन भेज लेंगे वही नहीं जपेंगे, जो बैठे भी नहीं। अब ये तो खाए की सब खाए पड़ा का पहन पोषा का चरका मछरा होता है। अभी नहीं बाद में देखा जाए। हर वक्त भजन मतलब नाम का सुमरन करते रहना चाहिए। भजन रोज करें और मन में चलते फिरते काम काज करते हुए सुमिरन करते रहे। जब फुर्सत हो उस वक्त तो करना ही है। चलते फिरते भी सुमिरन न छोड़ो, क्योंकि सांस ग्रास गिनती के हैं जी। यह श्वास जो है गिनती के साथ मिला, गिनती के साथ श्वास मिला। दुनिया की आशाओं चाहों दुख सुख आदि के पिछले जन्मों के जितने बंधन हैं, 21 जन्मों तक के बंधन उस समय कट जाते हैं जब इसको पूरे सदगुरु के दर्शन होते हैं। जब सदगुरु अपनी दया मेहर से नाम शब्द धुन बकसते हैं, जो उसी समय धर्मराय जन्म मरण और 84 के कागज फट जाते हैं। 84 के कागज है फट जाते हैं। फट जाएंगे तो तब फिर जन्म लेना पड़ेगा। जिस वक्त सतगुरु पर पूरी पूरी प्रतीति हो गई, भरोसा बंध गया, उस वक्त यह जीव सचखंड का वासी हो गया। वह वैकुंठ लोक का परमात्मा के धाम का वासी हो गया। भजन सुमरन रोज रोज करना। श्री सदगुरु भजन सुमरन रोज रोज करना। जब रोज रोज करोगे तो जरूर एक दिन दया मेहर उतरेगी। दरवाजे पर पड़े रहो, किसी वक्त बुलाए जाओगे। दरवाजे पर पड़े रहो। नाम का सुमरन करते हुए अपने दृष्टि को भवों के बीच में टिकाते हुए किसी वक्त बुलाए जाओगे। जल्दी का काम शैतान का होता है। सब धुन खुद अनामी पुरुष की जान है। जिस वक्त उसकी इच्छा होगी इस सूरत को मैं अपने में मिला लूं, फौरन मिला लेगा। पर जिस वक्त यह शब्द धुन के समान निर्मल होगी, जरा सी भी देरी न लगेगी। जबकि यह काफी सृष्टि पैदा हुई है, जबकि यह खाकी सृष्टि पैदा हुई है, उस वक्त से ही मन व सूरत मैले हैं। और कभी 10-20 वर्ष तक 2 पहर या 3 पहर तक सूरत को शब्द धुन में एकाग्रता के साथ नहीं लगाया गया है। फिर इतनी जल्दी धुन में किस तरह जगह मिलेगी? जब तक सूरत 8 पहर तक प्रेम के साथ धुन से नहीं लगेगी तो धुन में किस तरह समाएगी? शब्द धुन स्वरूपी गुरु को आपके सूरत और मन को निर्मल करने की बहुत जल्दी है। वे ऐसी दया मेहर कर रहे हैं, एक पल को भी नहीं विसारते हैं और चाहते हैं कि यह सूरत जिसको शब्द सुनाकर जगा दिया है कब निर्मल हो और कब इसे मैं अपने शब्द धुन स्वरूप में मिलाकर सचखंड पहुंचा दूं। सतगुरु के वचन के अंदर रहना चाहिए। सतगुरु के वचन के अंदर रहना चाहिए और
कारोबार दुनिया का भी करना चाहिए और कारोबार दुनिया का भी करना चाहिए। जिस वक्त फल पक जाता है तो आप ही वृक्ष से टूट जाता है। न तो फल को कुछ तकलीफ होती है, न वृक्ष को तकलीफ होती है। इस देह में आकर सतगुरु पूरा मिल जाए तो सब काम पूरे हो गए। अगर सतगुरु मिल गए सब काम पूरे हो गए। यह इसका फल है। सतगुरु के वचन पर चलना यह फल का पकना है। जो रोज रोज भजन और सुमरण करना है, जितना हो सके यह इसको पानी देना है और शब्द धुन के साथ मिल जाना, यह इसका पक कर टूट जाना है। फिक्र भजन का ही करो और उम्र दुनियावी तमाम चलते जाएंगे। कोई रुक तो नहीं आ जाते, चलते रहते। कोई रुकते हैं? चलते जा रहे हैं। जिस वक्त यह काम से फुर्सत में होता है, जिस वक्त यह काम से फुर्सत में होता है तो यह पिछली बातों को याद करता है। श्री सद्गुरु पिछली बातों को याद करता है, साथ ही पछतावा करता है और फिर कहता है अगर यह जानता ऐसा करता सो यह सब झूठ है, क्योंकि जैसे होना था वह वैसा ही हो गया। पछतावा करने से कुछ मिलता है जी? पछतावा करने से, क्योंकि जैसा होना था वह वैसा ही हो गया। पछतावा करने से कुछ नहीं मिलता है जी। लोगों के सुख दुख की चर्चा या निंदा और स्तुति करने में वक्त गया, इसी में तो जाता है। निंदा और बड़ाई इसी निंदे होता है। श्री सद्गुरु बड़ाई तो कम होता है, निंदा में 1000 कान ले लेते हैं। राजा पृथ्वी लेते सत्संग सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। हम लोग निंदा सुनने में 10,000 कान लगा देते। श्री सद्गुरु एक कान से इतना जोर लगा देते हैं, एक भी बात को उधर जाने के लिए सबको भरते जाते हैं। और सत्संग हो रहा है, घर में काम हो रहा है, पोछा लगा रहे, एक कर रहे। भाग में लिखा हुआ नहीं है तो कैसे सत्संग सुनेंगे? परमाना सुनाज की वाणी है, जिसके अगल बगल में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। वो भागशाली नहीं है, उसका भाग ही संस्कार गिरा हुआ है। भाग संस्कार, क्योंकि जैसे होना था वो वैसा हो गया। पछतावा करने से कुछ नहीं मिलता है जी। लोगों के सुख दुख की चर्चा या निंदा व स्तुति करने में वक्त गया। न व्यवहार हुआ और न परमार्थ हुआ। गला भरत दोनों वो भरत तो महान थे। अभी का भरत जो है, जो चाय पीने में, खैनी खाने में, मांस मछली खाने में, अंडा खाने में, निंदा करने में व्यस्त रहते हैं। जमराज काफी पस्त कर देंगे। जब तक भजन करो दुनिया के काम काज की ओर बिल्कुल ख्याल न करना। स्तुति कर रहे हैं, हे देखो मौना करो, स्तुति हो रहा है। स्तुति भंग नहीं होना चाहिए। जिस काम करने के लिए आए उस काम में अनेकों विघ्न होगा। स्तुति ध्यान हो रहा है तो कोई देखेंगे। श्री सद्गुरु जब तक भजन करो दुनिया के काम काज की ओर बिल्कुल ख्याल न करना। फिर मन लग जाएगा और मन को इस तरह समझाओ कि जिस वक्त तू सो जाता है उस वक्त दुनिया के कारोबार की कोई याद नहीं रहती। जिस वक्त सो जाते हैं उस समय कारोबार की याद रहती है। तो क्या बिगड़ता है? जब सो जाते हैं तो कुछ बिगड़ता है, तब कहते हैं इससे बढ़कर के कोई काम है नहीं है। सोने के लिए दे दिया जाए, गहरी नींद में सो जाओ, उसके सामने कुछ अच्छा लगता है?
उस वक्त दुनिया के कारोबार की कोई याद नहीं रहती, तो क्या बिगड़ता है? तो अब भजन या सुमरन करते वक्त संकल्प और विकल्प क्यों करता है? अगर भजन व सुमरन करते वक्त तो दुनिया के कामों को न याद करेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? इस तरह मन को दृढ़ता के साथ समझाओ। मन को क्या करना है? समझाओ। चलते फिरते बैठते सोते बल्कि हर वक्त शब्द धुन कभी न भूले जी। शब्द का धुन जो है, श्री सद्गुरु शब्द धुन कभी न भूले जी। जो कुछ काम काज दुनिया का है, सब व्यवहार परमार्थ सब शब्द धुन करती है। यह मन कहता है कि मैं करता हूँ, सो झूठा है। सब धुन करती है तो सब धुन में घर करना चाहिए। हर समय याद रखो, इस दुनिया से जरूर चले जाना है। हर वक्त याद रखो कि दुनिया से जरूर चले जाना है, चले जाएंगे। जो कुछ हम मन के कहने लग कर करेंगे, उसका दंड जरूर चुकाएंगे। मन को हर वक्त यह समझाओ कि सतगुरु के वचन में रहे। फिर सब करनी हो गई जी। जिस वक्त अंतर में से जीव को सतगुरु के स्वरूप का पूरा दर्शन होगा, तब यह बहुत निर्मल होगा। फिर सतगुरु इसे देखेंगे, इसकी दुनिया की सब सूक्ष्म और स्थूल आशा मनसा निकल गई हैं। यह केवल सतगुरु के स्वरूप को मांगता है, किसी तरह की और कोई चाह नहीं है। सतगुरु की आज्ञा में राजी है, चाहे वह कैसी कठिन आज्ञा दें, उस पर खुश हो। मन से यह कहे कि बहुत अच्छा हुआ है, जो सतगुरु की आज्ञा है सो सब भजन ही है। ऐसा जब समझ जाएगा, तब सतगुरु से एकदम सचखंड ले जाएंगे। यह नहीं सोचना कि यह चीज मुझे मिले या अमुक मेरे से छोटा था। यह नहीं सोचना कि यह चीज मुझे मिले या अमुक मेरे से छोटा था, अब बड़ा हो गया है, पर देखो मुझे नहीं मिला, यह परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं दिया है। ऐसी मन की कल्पनाएं और खोटी वासनाएं कभी भी मन में न लाना जी। यह सोचना चाहिए कि मुझे तो सतगुरु के चरण कमलों की प्रीति और प्रतीति चाहिए, उनके वचन के अंदर रहना चाहिए जी। और यह समझो कि माया की अग्नि तो सबको लगी हुई है और सब जीव उसमें झुलस रहे हैं दिन रात। सो मैं यह क्यों मांगता हूँ, इस मन और माया की अग्नि में से बचाकर निकालने वाले सतगुरु हैं। कौन है निकालने वाले? सतगुरु हैं। जो सतगुरु की मत आदेश लेकर काम है, जो सतगुरु की मत आदेश लेकर काम है, वह सतगुरु का काम और परमार्थी काम है। चाहे थोड़ा ही है पर बहुत हो जाएगा जी। एक दृष्टांत है, उसे समझना। अगर खेत जोतकर वक्त पर खेती का बीज बोया जाए तो एक दाने के बुक भर हो जाते हैं, एक मुट्ठी नहीं होते हैं। किसी किसी गेहूं के पौधे में 60 या 70 गुच्छे पड़ जाते हैं, पर शुरू में दाना एक ही होता है, किसी किसी एक दाने के सेर भर हो जाते हैं। उस बीज के दाने के साथ के किसी दाने को अगर बंजर जमीन में बोया जाए, एक दाने का एक भी नहीं रहता है। सो मन जो काम करता है, जितने संकल्प व दलीलें जगत के काम, भोग और खोटे काम, खोटी वासनाएं जिनसे कुछ नहीं बनता है, सब बंजर में बीज बोता है। अपने आप अहंग को छोड़ दो, अपने आप अहंग को छोड़ दो। मन तन धन सब गुरु को दे दो, फिर आप कोई दावा न करो। फिर मन कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि जो चीज किसी को दे दी है, फिर उस पर कोई दावा नहीं होता।
किसी सांसारिक काम में प्रीति के साथ मन नहीं लगाना। जैसे पाहुना सब काम शौक से करता है, पर मन में यह समझता है कि यह मेरा घर नहीं है, सो कुल दुनिया और इसके सब काम व असबाब झूठे हैं और झूठे जानकर के जाना है जी। मन व सूरत को सदगुरु के चरणों में लगाए रखना। अगर 14 लोक का राजा मिले तो 14 लोकों का राजा कहते हैं, अगर 14 लोक का राज मिले, 14 लोक का राज मिले, 14 लोक का आप राजा बन गए। अगर 14 लोक का राज मिले तो खुशी नहीं होनी चाहिए। श्री सदगुरु, अगर 14 लोक का राज मिले तो खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह झूठा है, जाने वाला है। 14 लोकों का राजा है, राज है, झूठा है, जाने वाला। झूठी चीज में प्रीति करोगे, धोखा खाओगे, और फिर अगर वह राज वापस छीन लिया जाए तो नाराज नहीं होना, क्योंकि जिसने दिया उसी ने ले लिया, उसी का था और झूठा था। कोई किसी कदर आदर करे या निंदा करे, आदर और स्तुति में खुश नहीं होना और निंदा में नाराज नहीं होना। सदा राजी रहना और मालिक की राजी में खुश रहना। जहां भी रखे जी, जहां भी रखे उसी में खुश रहना। यह चिंता करनी चाहिए कि मेरी कितना समय बातें करने में गया। यह चिंता करनी चाहिए आज का जो समय है मेरा कितना समय बातें कर मतलब गप करने में चला गया, इसमें चिंता करनी है। अगर आप अगर नाम धुन में मस्त है, नाम का सुमरण कर रहे हैं, समझिए आपका काम बन रहा है, आपका काम बन रहा है। यह चिंता करनी चाहिए कि मेरा कितना समय बातें करने में गया है। यह समय फिर से कभी मिलने वाला नहीं है। जो श्वास हम लोग ले रहे हैं और जो श्वास छोड़ रहे हैं, यह आपको हिसाब से आपको मिला। जैसे हम लोग गैस सिलेंडर भराते हैं, आपने जितना पैसा दिया उतना गैस आपको मिला है, और उसी गैस के अंदर में आपको सब काम करना है। सब दिन 56 प्रकार का व्यंजन भोजन बनाते हैं। एक दिन ऐसा समय आता है आपको पता नहीं है, एक रोटी भी नहीं पका सकते। क्या? गैस गया, सट समाप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार 100 रुपये पूंजी जब तक आपके पास है तो आप उससे शुभ काम कर लीजिए। यह चिंता करनी चाहिए कि मेरा कितना समय बातें करने में गया है। यह समय फिर कभी मिलने वाला नहीं है। सोचो, याद रखो अपनी मौत को जी। मौत होगी, मौत को याद रखो। हमें यहाँ हमेशा नहीं रहना है। हमारे दिन, घड़ी, पहर, पल, सांस सब गिनती के हैं। मन को दुनिया की वासना में से निकालो, सूरत सौध में रखो। भजन करने का फिक्र करना चाहिए और वक्त बेफायदा हो जाए यह फिक्र करना चाहिए। जो वक्त बेफायदे गुजर गया उसका पछतावा करो। इतने सांस क्यों फिजूल गए। साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिस गंगा में हम लोग एक बार गोता लगाते हैं एक जगह पर, जैसे कोई महादेवपुर घाट, कोई बरारी आदि आदि, कोई कढ़े गोला चले जाते हैं, कोई हरिद्वारे चले जाते हैं, हर की पौड़ी कहते वहाँ का गंगा बहुत पवित्र है। कोई ऋषिकेश से चले जाते हैं, कहते हैं उस जगह जो एक बार गोता लगाते हैं, 1 सेकंड के बाद अगर जिस गंगा के जल में आप गोता लगाए उस जगह जीवन पर्यंत खोजते रहेंगे, वह गंगा का जल नहीं मिलेगा, वह तो निकल गया। दूसरा स्नान कर लेंगे उसमें नहीं। ठीक उसी प्रकार जो श्वास निकल गई वह पुनः वापस आने वाला नहीं।
न दुनिया के कामों में लगे न परमार्थ। जिस वक्त भजन में बैठो और सब धुन को सुनो, दुनिया की सब चिंता छोड़ो। इससे बड़ा और कुछ नहीं, रोज रोज से बढ़ाओ, कम नहीं करना। बहुत आदमी क्या कहते हैं, आज जने से कॉलेज कोर्ट जने से जल्दी से परसों है श्री सदगुरु, जल्दी से परसों पहले खाइए लीजिए भर के श्री सदगुरु परसों जय से। दुनिया के जो काम है वो पिछले कर्मों के अनुसार होते, जैसे आए वैसे भुगत गए, उनका कोई संशय चिंता नहीं। कभी अच्छे हो गए और कभी मंदे हो गए, उनकी चिंता कुछ नहीं, चिंता तो भजन की। हर वक्त यही ताकीद है कि किसी वक्त घबराओ नहीं। उस जगह हम सुखी थे और इस जगह दुखी है, मौत समझनी चाहिए, मौत समझनी चाहिए। बीमारी में घबराना मुनासिब नहीं। अगर आदमी बीमारी में घबराता है तो बीमारी की तरक्की हो जाती। बीमारी में घबराए तो बीमारी ऊपर है। चाहे सारी दुनिया का राजा हो तब भी मनुष्य को अपने हक की अपने हाथों कमाई करके खानी चाहिए। सो हक की कमाई करो, आप भी खाओ, औरों को भी दो, घर वालों को भी दो, और यथाशक्ति साध संगत को भी दो। दुख की घड़ी सबसे बेहतर है कि जिसमें मालिक याद आता है, सो दया मेहर से दुख आता है, योग नहीं आता। सो दुख में घबराना नहीं चाहिए। तमाम दुनिया का काम करना पर प्रीति प्रतीति सतगुरु के चरणों में रखना, क्योंकि श्वास ग्रास गिने हुए हैं। दुनिया का काम पेट के लिए है, भजन अपने तरने के लिए है। ये दो काम करने हैं, बाकी के लिए मन को जवाब दे दो कि तेरा कहना नहीं मानना है। मन में सतगुरु के वचन को हमेशा सामने रखो। मौत को हर वक्त याद रखना है और सतगुरु के वचन को याद रखना है जी। अपना घर अलग अलग अगम के पार है, अपना घर अलग अगम के पार है, वहां जाना है। सब धुन की आवाज को पकड़कर वही हमारी रोशनी है, उसी की लौ से सब काम काज दुनिया का चलता है। खुद धुन निर्मल करके राधा स्वामी जी के देश में पहुंचा देगी जी। पक्का भरोसा करो, परमात्मा का धाम को पहुंचा देंगे, सचखंड को पहुंचा देंगे, गुरु धाम को पहुंचा देंगे। एक युक्ति मन को रोकने के लिए है। सतगुरु का वचन हर वक्त याद रखो। जिस वक्त मन दलील करे उसी वक्त सुमरन करो। मन की दलील के पीछे न जाओ और सतगुरु के वचन को याद करो। मौत को सिर के ऊपर खड़ा हुआ समझो। यह भी समझो कि गुरु के वचन को भूलकर जो कुछ भी करेंगे उसका दंड भरना होगा, उसका दंड भरना। जो कुछ करना है सब खुद मालिक राधा स्वामी जी के हुक्म से होगा। बिना उनके कोई कुछ नहीं कर सकता। पक्का भरोसा रखो। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, न कुछ घटा सकता है, न कुछ बढ़ा सकता है। अपने प्रारब्ध पर खुश रहो। ज्यादा नहीं मिलना है, न कम ही मिलना है। जितना हुजूर दीनदयाल अनामी राधा स्वामी की मौज होगी उतना ही मिलेगा और उसी में खुश रहो जी। जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं वो परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा था महाराज शिवकुमार से, लाला खाना मिले दाना मिले या नहीं मिले, नाम का सुमरन हमेशा करते रहना। और लाला मजहब में तुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। राधा स्वामी संत मत से निकले थे, राधा स्वामी संत मत से निकले थे। और इनको गुरुदेव कहे कि मजहब में तुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, क्योंकि गुरु के प्रति समर्पण रहा करते थे। भजन व सुमरन
यह अपने घर का काम है, यह सदा साथ रहेगा, क्योंकि यह सतगुरु की दात है, यह बढ़ेगी घटेगी कभी नहीं। शब्द उनको प्रेम प्रीति से सुनो, क्योंकि शब्द उनका करता और हरता है। सब शक्तियां करोड़ों करामातें शब्द उनके अंदर है, और शब्द खुद दया मेहर करके आवाज आठों पहर दिन रात देता है जी। जिस वक्त भी सूरत लगाओ उसी वक्त आवाज सूरत को पुकारती है। शब्द उनको पकड़ो, कोई काम दुनिया का कभी नहीं घट अटकेगा। कोई सोच विचारों और मन की कल्पनाओं के पीछे वक्त होते हो। मन में हर वक्त सुमरण करना, यह मन को निर्मल करता है, मैल नहीं लगता। और मन निर्मल होकर सब धुन को पकड़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।